Good afternoon, बच्चों. In this video lecture, we are going to take 5.2, that is kinds of cells. This is the second day of the lesson. So, we are going to start the topic kinds of cells. Living organisms are grouped into two main categories, the prokaryotes and eukaryotes. आप सभी को पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला है प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप, ओल्ड वन, एंड यूकैरियोट्स मीन्स एडवांस टाइप, जिसमें अभी भी ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं. ऐसे सेल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. द प्रोकैरियोट्स हैव सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. प्रोकैरियोट का जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी होती है, वो सिंपल होती है क्योंकि उनमें बदलाव नहीं होता है, ग्रेजुअल चेंजेस नहीं होते, इसीलिए हम उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं और प्रिमिटिव टाइप कहते हैं. वाइल यूकैरियोट्स एग्जिबिट हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जबकि अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आएगी. ठीक है, हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स उनकी बॉडी आपको सिंपल नहीं दिखाई देगी, है ना, कॉम्प्लेक्स दिखाई देगी. बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका, क्योंकि यूकैरियोटिक जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, सो इट एग्जिबिट हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हाई होता है, मतलब एक ही प्रकार का सिंपल बॉडी का स्ट्रक्चर सिंपल नहीं होता है. अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर आपको एक ही बॉडी में दिखाई देगा, इसलिए हम उसको हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है. सो यहाँ पर हम 5.2 में सबसे पहला कैटेगरी देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, पुराना जैसे हम लोग बोल सकते हैं उसको, ओल्ड टाइप वन. ठीक है, सो द सेल इन प्रोकैरियोट्स शो फॉलोइंग मेन फीचर्स. कुछ फीचर्स आपको दिए हैं यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के, वो पढ़ेंगे सबसे पहले. इट हैज़ केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव सेल एनवलप. अगर आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ये बहुत ही सिंपल सेल है, और बट इसके आउटर में जो प्रोटेक्टिव सेल कवरिंग है, सेल एनवलप है, वो कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, हाउएवर इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये प्रिमिटिव क्यों है? ना तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और ना ही कोई दूसरे प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स है ना. सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि मैं कुछ यहाँ ऑर्गेनल्स के नाम आपको बताऊंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पेरोक्सिसम है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है. तो ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि सेल में, इस प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं. इसीलिए ये सेल प्रिमिटिव टाइप के हैं और एडवांस नहीं है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. और क्या क्या फीचर्स है इसके. सेल एनवलप इज अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर विथ आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल सेल वॉल एंड इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल दिया है, उन्होंने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा सेल निकाल के भी दिखाती हूँ. मान लो ये सिंपल सेल है, वेट अ मिनट. ठीक है, मान लो ये सिंपल सेल है. ठीक है, हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, और ये जो है सेल, ये 3 लेयर से बना है. इसे हम सेल एनवलप कहते हैं. एनवलप, ठीक है, सेल एनवलप. अब इस सेल एनवलप के 3 पार्ट्स हैं.
3 लेयर्ड है। सबसे पहला है ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल सेल वॉल और तीसरा है इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से लर्न करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिमिटिव सेल्स में ही मिलेंगे। अब देखो, ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट एज ईदर स्लाइम लेयर, लूज शीथ और कैप्सूल टफ। ठीक है, सो बैक्टीरिया आर बेटर ऑब्जर्व व्हेन स्टेन्ड। अब देखो, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स है, सबसे आउटर वाली जो लेयर है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे हैं, ये स्लाइम लेयर की बनी है, लूज शीथ की है या तो टफ कैप्सूल की बनी रहेंगी। ये इसलिए होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया होंगे वो उसको प्रोटेक्शन के लिए, है ना, इसीलिए प्रोटेक्शन तो होगा ही। और दूसरी बात, अगर आप बैक्टीरिया को प्रॉपरली माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो तो ये क्या होगा, प्रॉपरली स्टेन होगा ड्यू टू दैट सेल एनवलप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट फॉलोड स्टेनिंग मेथड इज ग्राम स्टेनिंग, डेवलप्ड बाय डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हांस क्रिस्टियन ग्राम। अब देखो, अगर किसी बैक्टीरिया को, ठीक है, अभी फ़िलहाल तो उन्होंने बैक्टीरिया की बात की है, लेकिन और भी ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, तो उनको भी अगर आपको स्टेन करना है तो अलग अलग प्रकार के आप स्टेन यूज़ करोगे जो कि हमारे लेबॉर्ट्री में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेशली अगर बैक्टीरियाज को आपको स्टेन करना है और उसे प्रॉपरली माइक्रोस्कोप में देखना है तो क्या क्या है, इसके लिए ग्राम स्टेनिंग अवेलेबल है जो कि डेवलप की थी डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट मीन्स जो स्पेशली बैक्टीरियाज की स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, उनका नाम था हांस क्रिस्टियन ग्राम। ठीक है, इस प्रकार से जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको पॉजिटिव और नेगेटिव ये डिक्लेयर किया जाता है ड्यू टू दैट स्टेनिंग। सो द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। जैसे कि आपको अभी हमने देखा कि सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल सेल वॉल एंड इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसा हमने देखा। लेकिन स्पेशली अगर जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब सेल वॉल होती है आउटर वाली, ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन। ऐसे सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं तो वो 10 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनको कहते हैं, उनको पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, एंड इन म्यूरिन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब ये सेकंड उन्होंने बताया, म्यूरिन ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। ठीक है, ये स्पीशीज़ है, अकॉर्डिंग टू दैट स्पीशीज स्टेनिंग होती है। इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन जो सेल वॉल है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, देन सेकेंड, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सेकेंड लेयर ये जो बता रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होंगी ऐसी। ठीक है, ऑल these स्ट्रक्चर्स गिव प्रोटेक्शन टू द सेल एंड ऑल्सो हेल्प इन इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये जो आउटर लेयर्स है ये सारे सेल का प्रोटेक्शन करते हैं और इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। मतलब इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट बोले तो सेल के अंदर कौन आएगा, कौन बाहर जाएगा, है ना, ये सारा जो होता है ड्यू टू दैट आउटर कवरिंग्स और मेम्ब्रेन। इन मोटाइल बैक्टीरिया, स्पेशली जो मोटाइल बैक्टीरिया बोले तो जो मूव होते हैं, इधर सीलिया और फ्लैजेला आर फाउंड। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखो फ्लैजेलम प्रेजेंट है। मोटाइल बोले तो जो मूव होते हैं, है ना, जो अब ये तो एक्वेटिक ही हो गए, तो ये बैक्टीरियाज जनरली मूव होने के लिए जिनको हम मोटाइल बोल रहे हैं, इनमें सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, या तो सीलिया होगा या तो फ्लैजेला होगा। बोथ आर ड्रिवन बाय रोटेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस बाय बेसल बॉडी। अब ये जो दोनों होंगे, चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजेला हो, ये दोनों रोटेटरी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, बाय द बेसल बॉडी।
अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखो छोटा सा मैंने अटैचमेंट जो है जिसको हम बेसल बॉडी बोल रहे हैं, तो ये बेसल बॉडी के वजह से ही ये मूव करते हैं, विच वर्क्स एज अ मोटर। आपने पानी की मोटर देखी होगी, है ना, जिसमें हम लोग पाइप लगाते हैं जिसकी वजह से पानी ऐसा खींचते जाता है, तो ये उसी के अटैचमेंट के जैसा है अगर आप देखोगे तो उसी मोटर की बात कर रहा है वो। अदर पार्ट्स आर फिलामेंट्स एंड हुक। तो जो बेसल बॉडी होंगी, बराबर, सो दिस इज बेसल बॉडी यहाँ पर, और यहीं पर आपको हुक और फिलामेंट ये दोनों चीज़ें मिलेगी। सो दिस इज़ द फिलामेंट एक्चुअली। हुक यानी जो फंसाने के लिए होता है, इस प्रकार से हुक, है ना। आप नेट पर अगर देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से इसकी अलग से डायग्राम मिल जाएगी फ्लैजेला की, बहुत ही डीपली। सम अदर सरफेस प्रोजेक्शंस आर द ट्यूबुलर पिलाई विच हेल्प्स इन इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन एंड फिमरी फॉर क्लिंगिंग टू सपोर्ट। और भी अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्शंस होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि ट्यूबुलर पिलाई है ना, जो कि इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है, फिमरी फॉर क्लिंगिंग टू सपोर्ट, है ना। तो ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं ये उन ऑर्गेनिजम्स को मूव करने के लिए, क्लिंग करने के लिए सपोर्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन शोज इन फोल्डिंग्स कॉल्ड मेसोसम्स। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इनके मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे मान लो ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इनमें ऐसी इस प्रकार की इन फोल्डिंग्स होती है, ठीक है। तो ये इन फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, मेसोसम्स, विच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, जो किसके लिए मदद करती है। अब जैसे ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इन फोल्डिंग है, ठीक है, यही सेल वॉल बनाने को हेल्प करती है। सेलुलर रेस्पिरेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये मेसोसोम्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन को भी बनाएंगी, फिर उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगी, और सेलुलर रेस्पिरेशन में भी, और डीएनए रेप्लिकेशन में भी। डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स जो भी डीएनए होगा प्रिमिटिव सेल में इस प्रकार का, उस डीएनए को ये डबल करेंगी, मल्टीप्लाई करेगी, तो इसमें भी ये इनफोल्डिंग्स काम आती है। सम बैक्टीरिया स्पेशली फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया शो मोर लॉन्गर एक्सटेंशन कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स, ठीक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू, ग्रीन, एल्गी, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। शो मोर लॉन्गर एक्सटेंशन कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स, इनमें क्रोमैटोफोर्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है, जो कि सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, इसीलिए उनके बॉडी में क्रोमैटोफोर्स पिगमेंट्स होते हैं। दे कैरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स डेंस पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स हेल्पिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अच्छे से, देखो यहाँ पर डॉट 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 जो दिख रहे हैं, ये सारे जो है साइटोप्लाज्म डेंस पार्टिकल हैं, जो कि जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। और राइबोसोम्स आपको सभी को पता है, दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, और ये हमेशा प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर सेडिमेंटेशन रेट इन सेवेडबर्ग यूनिट। राइबोसोम को हमेशा सेवेडबर्ग यूनिट से, यहाँ पर देखो आप देख सकते हो 70S राइबोसोम, ये उसका शेप साइज़ के हिसाब से यूनिट दिया है, तो इस प्रकार से ही उसको पढ़ा जाता है, ठीक है, इसे सेवेडबर्ग यूनिट कहते हैं। सेडिमेंटेशन रेट, ओके, सो 70S टाइप के राइबोसोम्स स्पेशली आपको मिलेंगे साइटोप्लाज्म में। Bacterial ribosomes are 70S composed of a larger subunit 50S plus smaller 30S। तो बच्चों यहाँ पर आपको प्लस नहीं करना है, जब आप ये दोनों सब यूनिट्स को मिलाते हो, जैसे ये स्मॉलर सब यूनिट 30S वाला, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा बड़ा वाला सब यूनिट 50S,
ठीक है, ये दोनों मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम 70S राइबोसोम्स बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी डायग्राम दी है आपको बैक्टीरियल सेल की, जिसे आप प्रोकैरियोटिक सेल बोल रहे हो अभी। ओके, एक क्वेश्चन दिया है आपको, फाइंड आउट व्हाई डू बेसल बॉडी ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला कंसिडर्ड एज स्मॉलेस्ट मोटर इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आप नेट पर डालते हो तो आपको स्ट्रक्चर के साथ काफ़ी अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी की जो मोटर होती है, जिससे हम पानी एक मंजिल से दूसरी मंजिल में चढ़ाने का काम करते हैं, है ना, फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर बेसल बॉडी का काम क्या है, ये मूवमेंट के लिए एक्चुअली जो बेसल बॉडी होती है वो अटैचमेंट है। एक्चुअली देखो, मैं आपका डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है ना, और ये उसका फ्लैजेला है, तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअली बेसल बॉडी है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा डिटेल में नेट पर देखना पड़ेगा कि क्या है बेसल बॉडी, क्या है मोटार, है ना, हुक क्या है, ये आपको वहाँ मिल जाएगा। डायग्राम से काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, और फाइंड आउट का क्वेश्चन का आंसर भी आपको अच्छे से वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आपको दिए हैं, डू यू नो के, ये आपको पढ़ना है, एंड वन इंफॉर्मेशन हैविंग यू दैट इज़ ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर रीड करना है। काफ़ी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन में से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, यूज़ योर ब्रेन पावर का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है, डिस्क्राइब मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, लेकिन हमको उसके लिए यूकैरियोटिक सेल पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग काफ़ी अच्छे से उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस शो कर सकते हो और लिख भी सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो थे अभी तक हमने पढ़े, ये सारे फीचर्स थे प्रोकैरियोटिक सेल के। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। ठीक है, जो भी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होंगे, सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रिमिटिव टाइप वाले हैं, यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो उनके सारे के फीचर्स नियर अबाउट ऐसे ही होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल को हम यूकैरियोटिक सेल के साथ आगे कंपेयर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके बच्चों, तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। थैंक यू।